अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए आपका क्या हाल है? आप ठीक हैं, खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हुजूर उम्मीद वासक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आप ये बात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान और भारत में जंगी माहौल चल रहा है और भारत की हट दर्मी की वजह से अपने दफा के लिए पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो बॉर्डर पर जा चुकी है, अपनी पोजीशनें संभाल चुकी है और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो भी मैदान में आ चुकी है इंडिया को जवाब देने के लिए कि हम आपकी हर किस्म की जहारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जंग जो है ना, ये इंडिया की गलतफहमी है कि महज हथियारों से लड़ी जाती है। इंडिया को इस बात पर नाज है कि उसकी फौज ज़्यादा है, पाकिस्तान से दुगनी है और उसका दफाई बजट जो है वो पाकिस्तान से तकरीबन 7 गुना ज़्यादा है, वो हथियारों में आगे है वगैरह वगैरह। शायद वो ये भूल रहा है कि पाकिस्तान एटमी पावर है और पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया से कहीं आगे है। ये बात तो तय है कि चाहे आबी जारहियत हो या फिर मुकम्मल जंग, वो किसी भी मुल्क के लिए फ़ायदामंद नहीं होती। पाकिस्तान इस बात को समझता है, जानता है और इसीलिए हमेशा समझदारी का मुजाहरा करता है। मगर इस दफ़ा पाकिस्तान ने भी ये वाज़े कर दिया है कि अब वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान जो है वो हार्ड स्टेट का किरदार अदा करेगा। लिहाजा अगर वहाँ से एक थप्पड़ आएगा तो यहाँ से मुक्का जाएगा, यहाँ से भी जवाब दिया जाएगा। एक के बदले में अगर 2 नहीं तो एक उससे ज़्यादा सख्त किस्म का थप्पड़ जो है वो पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं, हमेशा टेबल पर बैठकर ही मसाइल का हल निकाला जाता है। मगर क्या करें, हमारे मुकाबले में है मोदी हुकूमत और मोदी हुकूमत के अज़ाइम हमेशा ऐसे ही रहते हैं। एनीहो, मैं आप दोस्तों को ये बता दूं, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी उनसे कहीं बेहतर है। जी, ये बात मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूं कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी उनसे कहीं बेहतर है। उसके अलावा हमारी एटमी टेक्नोलॉजी उनसे कहीं बेहतर है। ये बात ज़हन में रहे, हमारी एटमी टेक्नोलॉजी भी उनसे बेहतर है। खुदा ना करे कभी भी एटमी जंग ना हो और इस तरह का कभी कोई बात ना हो। एटम तबाही ही तबाही है। मगर अगर दोनों मुल्कों का आप मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो उनसे कहीं बेहतर है। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर वो एटम बम चलाएं भी तो आधा नुकसान उनका अपना होगा। ये बात ज़हन में रखें। तफसील जो है वो इस वक्त इस व्लॉग में उसका इजाज़त नहीं देती, इतनी तफसील है कि मैं इस व्लॉग में उसका सारा जिक्र करूं। लेकिन मैं इतना बता दूं, टेक्नोलॉजी के मामले में हम उनसे बहुत आगे हैं, हमारी एयरफोर्स उनसे आगे है। गो हमारी फ़ौज कम है, गो हमारा मुल्क छोटा है। तो ये बात अब इंडिया के भी समझने के लिए ज़रूरी है कि वो समझ जाए और जंगी कैफियत से निकलने की कोशिश करे। एक बात दोस्तों मैं आपको और भी बता दूं, पाकिस्तान को एक अरसा हो गया है कि वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है और ये दहशतगर्दी का मुकाबला करते करते हमारी अफवाज और हमारी अवाम बहुत सीख चुकी है और ये भी हमें जो है ना, हमारा अपर हैंड है कि हम तकरीबन पिछले काफ़ी अरसे से जंगी कैफियत में हैं, ये जो दहशतगर्दों के साथ हम निपट रहे हैं। तो लिहाजा हमें ये भी तजर्बा जो है वो ज़्यादा है। बहरहाल इस चीज़ को एक तरफ भी कर दें तो याद रखें दोस्तों, जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, जंगें जज्बा ईमानी से जीती जाती हैं। और पाकिस्तान और मुसलमानों के अंदर अपने मुल्क के दफा के लिए और अपने दीन के दफा के लिए एक ऐसा जज्बा ईमानी है जो किसी और कौम में नहीं पाया जाता। पाकिस्तानी शहादत पर नाज करते हैं। वो अपने वतन के दफा के लिए लड़ते लड़ते अगर जान दे दें तो शहीद और अगर बच जाएं तो गाजी। जब जिस कौम में ये जज्बा हो तो उसे कौन हरा सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है
तो फिर व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल आइकॉन है ना उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको व्लॉग्स ऑफ वड़ैच का हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिले। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।